हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी की क्लासेस में स्वागत है। आज 29 फरवरी 2024 आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर होगा अजय माणिकराव खानविलकर। यानी अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए हैं। लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष का कार्यकाल 27 मई 2022 को समाप्त हो गया था। यानी इसका आंसर क्या होगा? डी, अजय माणिकराव खानविलकर। रंजन गोगोई ये भारत के मुख्य न्यायाधीश 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। डी.वाई. चंद्रचूड़ अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। जगदीप धनखड़ ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां। प्रतिष्ठित भारतीय अर्थशास्त्री गीता बात्रा को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व एमडी एवं सीईओ एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किए हैं। इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निर्देशक सलील परेख को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है। और एसबीएम बैंक इंडिया के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में आशीष विजयकर को नियुक्त किया गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व स्वर्ण परिषद यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है सचिन जैन। यानी सचिन जैन को विश्व स्वर्ण परिषद ने भारत के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, सचिन जैन। यानी इसका सही आंसर होगा ए, सचिन जैन। अब देखिए मियो ओका एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के कंट्री डायरेक्टर के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बने हैं और ये लगातार तीसरी बार बने हैं। मनीष जैन ग्लोबल लीडर इन इंफॉर्मेशन सर्विस एक्सपेरियन यानी सूचना सेवाओं में वैश्विक अग्रणी एक्सपेरियन ने भारत के लिए देश का प्रबंध निदेशक यानी कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। अब देखिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां। केबीएस मणियन को कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार सिन्हा को आईसीआईसीआई बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक यानी पार्ट टाइम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट्स ने वीरेंद्र बंसल को नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और श्री संजय कुमार जैन को आईआरसीटीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में भारत में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? और इसका आंसर होगा साद अहमद बराइच। यानी साद अहमद बराइच भारत में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया इन्हें। यानी इसका सही आंसर होगा डी, साद अहमद बराइच। अब देखिए एजाज खान, ये एजाज खान के स्थान पर आए हैं साद अहमद बराइच। असीम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं और शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? और इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। यानी चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर
मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? यानी इसका सही आंसर होगा ए, शिक्षा मंत्रालय। अब देखिए शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। गृह मंत्रालय में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। कृषि मंत्रालय में कृषि मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। और विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, एशिया का प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया 2024 का आयोजन 27 फरवरी से कहां होगा? और इसका सही आंसर है हैदराबाद। यानी एशिया का प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया 2024 का आयोजन 27 फरवरी से हैदराबाद में शुरू हुआ है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किए हैं। कॉन्क्लेव का विषय यानी थीम क्या है? डेटा और एआई संभावनाओं को फिर से परिभाषित करना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला लिया है? और इसका सही आंसर है असम। यानी समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने से पहले असम राज्यों ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला लिया है। समान नागरिकता संहिता पर उत्तराखंड की तरह विधेयक पेश करने से पहले असम सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा एक दिवसीय पर्पल उत्सव का उद्घाटन 26 फरवरी को किसने किया है? और इसका आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा एक दिवसीय पर्पल उत्सव का उद्घाटन 26 फरवरी को द्रौपदी मुर्मू ने किए हैं। 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किए हैं। और इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? विभिन्न विकलांगताओं और लोगों पर उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, द्रौपदी मुर्मू। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए किस अंतरिक्ष यात्री को नामित किया गया है? और इसका आंसर होगा प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्णन, शुभ्रांशु शुक्ला। इसका सही आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त सभी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहां होगा? और इसका सही आंसर है उज्जैन। यानी विश्व की पहली वैश्विक घड़ी का उद्घाटन उज्जैन में किया जाएगा। 25 फीट ऊंचे टावर पर लगी वैदिक घड़ी का उद्घाटन वर्चुअली नरेंद्र मोदी 1 मार्च 2024 को करेंगे। मोहन यादव ने 6 नवंबर 2022 को वैदिक घड़ी के आधारशिला रखी थी। और ये घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त और ज्योतिषी की गणना के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। और ये भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम भी दिखाएगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उज्जैन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन ने किस राज्य से राज्यसभा चुनाव जीते हैं? और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। यानी फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव जीते हैं। समाजवादी पार्टी से फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन ने
उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव जीते हैं और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में 2 सीटें जीते हैं, एक जया बच्चन और दूसरा रामजी लाल सुमन। उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 8 सीटें जीते हैं, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, नवीन जैन, संजय सेठ, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह शामिल हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? और इसका आंसर होगा 42वां। यानी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 42वां है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए 42वां। यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के 12वें संस्करण का रिपोर्ट जारी किया है। 55 देशों में से भारत ने 38.64% के समग्र स्कोर के साथ 42वां स्थान हासिल किया है। अब देखिए, हाल ही में भारत का रैंक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की सूची में भारत 25वें स्थान पर है। 2024 सैन्य ताकत रैंकिंग में भारत का स्थान चौथा है। भ्रष्टाचार साधारण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 93 यानी 93 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 161वां है और विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंक में भारत का स्थान 49 है, यानी 49 है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? और इसका आंसर होगा 1,28,900 करोड़। यानी झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1,28,900 करोड़। झारखंड के वित्त मंत्री कौन है? रोमेश्वर उरांव। और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? और इसका आंसर है थाईलैंड। यानी आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड के साथ समझौता किया है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और थाईलैंड के थाई पारंपरिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग ने आयुर्वेद और थाई पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक के दौरान यह समझौता हुआ है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी थाईलैंड। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, शफीकुर रहमान बर्क का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? और इसका आंसर है राजनीति। यानी शफीकुर रहमान बर्क का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया और राजनीति से संबंधित थे। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सबसे अधिक उम्र के सांसद भी थे ये। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजनीति यानी पॉलिटिक्स। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? और इसका सही आंसर है 26 फरवरी से 1 मार्च। यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन 26 फरवरी से 1 मार्च तक किया जा रहा है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए 26 फरवरी से 1 मार्च। और इस वर्ष का थीम यानी विषय क्या है? मेक ए राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और इसका आंसर है 28 फरवरी को।
यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम क्या है? इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकें। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 28 फरवरी। अब देखिए फरवरी में मनाया गया महत्वपूर्ण दिवस। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 6 फरवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 10 फरवरी राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी विश्व बीमार दिवस। नेक्स्ट 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 16 फरवरी विश्व मानव विज्ञान दिवस। 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 22 फरवरी विश्व चिंतन दिवस। 23 फरवरी विश्व शांति और समझ दिवस। 27 फरवरी विश्व एनजीओ दिवस। आइए अब 28 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। फेलिटी टियो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? और इसका आंसर है तुवालू, यानी इसका सही आंसर है सी, तुवालू। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के मुख्यमंत्री का प्रभारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर होगा अरबा राजकमल, यानी इसका सही आंसर है डी, अरबा राजकमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के पंजाब राज्यों में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? और इसका सही आंसर है मरियम नवाज, ये इसका सही आंसर हो जाए सी, मरियम नवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडी बिरला पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है अदिति सेन दे, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अदिति सेन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? और इसका सही आंसर है स्पेन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? और इसका सही आंसर है निकोल लॉफ्टी ईटन, ये नामीबियाई क्रिकेटर हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेटर नील वेगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं? और इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड के पटाया में आयोजित BWF पारा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 के 14वें संस्करण में पुरुषों के SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? और इसका आंसर है प्रमोद भगत, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रमोद भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय कहां खोलने की घोषणा किए हैं? और इसका सही आंसर है चंडीगढ़, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर की शीघ्र जांच और पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम को शुरू किया है? और इसका सही आंसर है हरियाणा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? और इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय शेखर शर्मा ने किस बैंक के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए हैं? और इसका सही आंसर है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार विजेता पंकज उदास का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। वो कौन थे? वो एक गायक यानी सिंगर थे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सिंगर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 27 फरवरी को, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी 27 फरवरी।